Dear students, today's topic is वर्णमाला. वर्णमाला और मात्राएं. Alphabets and symbols of vowels. यानी हमारी वर्णमाला. तो आइए देखते हैं. बच्चों, इस पाठ में हम सीखेंगे वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं, मात्राएं किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, और अयोगवाह, अनुनासिक और हलंत किसे कहते हैं. तो आइए देखते हैं. बच्चों, दिए गए चित्र देखो और उनके नाम पढ़ो. ये पहला चित्र है बस. किसका है? बस. दूसरा है चिड़िया और तीसरा है सूरज. बच्चों, ये जो शब्द मैंने अभी कहे हैं, इन्हें कहते वक्त मेरे मुंह से कुछ ध्वनि निकली है, कुछ आवाज़ निकली है, तो इन्हें ही, इन ध्वनियों को ही वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं. आपने देखा कि शब्द बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है और इन्हें ही, जब इन ध्वनियों को हम लिखते हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं. देखिए अब बस ये शब्द किस तरह से बना है. देखिए, हलंत ब प्लस अ प्लस स प्लस हलंत स प्लस अ, इस तरह से ये शब्द बना है और कोई भी शब्द इसी तरह से बनता है. देखिए चिड़िया, चिड़िया ये शब्द हलंत च प्लस ई प्लस हलंत ड प्लस ई प्लस हलंत य प्लस आ, इस तरह से ये शब्द बना है. सूरज, ये शब्द भी इसी तरह से बना है और सभी शब्द इसी तरह से बनते हैं और इसी तरह से हम इनके टुकड़े कर कर इन्हें लिख सकते हैं. इससे अधिक टुकड़े हम इसके नहीं कर सकते. अब देखते हैं वर्ण. देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, कुछ आवाज़ निकलती है, और जब इन्हीं ध्वनियों को, इन्हीं आवाज़ को हम लिखते हैं, जब इन्हें लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है. वर्ण ये जो है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं. और बच्चों, पता है वर्ण दो प्रकार के होते हैं. इन्हें अब हम देखेंगे. वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं. पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन. आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन. इसमें से पहला अब हम देखेंगे स्वर और मात्राएं. बच्चों, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं. यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में टोटल कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं. और देखिए यहाँ पर स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं. और आइए अब देखते हैं इनकी मात्राएं. इन्हीं स्वरों की मात्राएं होती है. और देखिए यहाँ पर स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं या उच्चारण करने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर दिए हैं अ, आ, ई, और यहाँ पर मात्राएं दी है. ये आ की मात्रा है और इस तरह से व्यंजन में लगती है. देखिए क में जब आ की मात्रा लिखती है तो बनेगा का से शब्द बना सकते हैं काम. इसी तरह से ई, छोटी की मात्रा है, क में लगाई तो देखिए किस लिए ये शब्द बना. ई, ये है बड़ी ई की मात्रा. और देखिए ये है ऊ की मात्रा जो वर्ण के नीचे लगाई जाती है. और ये है रू की मात्रा, ये भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है. देखिए इस तरह से होती है. यहाँ पर ए, ऐ, ओ और औ, इन सभी
स्वरों की मात्राएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, अ ये जो वर्ण है इस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। अ वर्ण स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों ये व्यंजन जो होते हैं ये मूल रूप से आधे होते हैं, हलंत लिखे जाते हैं, और जब इनमें स्वर मिलता है तब ये व्यंजन पूर्ण होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और इसमें से 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। देखिए ये है व्यंजन, इस तरह से हलंत रूप में लिखे जाते हैं। मूल रूप में ये ऐसे होते हैं आधे, और जब इनमें स्वर कोई भी स्वर मिलता है अ आ ई तब ये पूर्ण होते हैं। जब इनमें अ मिलता है तो ये पूर्ण होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हलंत क प्लस अ, इस क में जब अ मिला तो ये क पूर्ण हुआ। हलंत ख प्लस अ तो ये ख पूर्ण हुआ। इसी तरह से जब हलंत व्यंजन में कोई भी हलंत व्यंजन में स्वर मिलता है अ मिलता है तो ये पूर्ण होते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। यानी कि देखिए क हलंत क प्लस श मिलकर बना क्ष, और इससे शब्द बना सकते हैं क्षमा। हलंत त प्लस र इनसे मिलकर बनता है त्र, यानी कि पवित्र। पवित्र में जो त्र है ये शब्द इससे हम बना सकते हैं। हलंत ज प्लस य तो इससे बनता है ज्ञ व्यंजन, और इससे शब्द बना सकते हैं हम ज्ञानी। उसी तरह से श्र बनता है हलंत श और र से, तो इससे शब्द बना सकते हैं आश्रम, आश्रय आदि। ओके, तो ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए जिस तरह से 2 अलग व्यंजन है, यहाँ पर हलंत च है और छ है, ये 2 अलग अलग व्यंजन हो गए, इन्हें मिलाकर छ बना तो ये हो गया संयुक्ताक्षर। इससे शब्द बनता है अच्छा। और हलंत प प्लस य मिलकर बना प्य, इससे शब्द बना सकते हैं प्यास, प्यारा इत्यादि। अब जिस तरह से ये संयुक्ताक्षर होते हैं उसी तरह से कुछ द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। देखिए एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि देखिए एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, च है और यहाँ पर हलंत च है और प्लस च मिलकर बना च, इससे बच्चा ये शब्द बना है। हलंत म प्लस म इससे मिलकर बना है म, तो इससे चम्मच ये शब्द हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से द्वित्व व्यंजन के बच्चा, सच्चा, लज्जा, गद्दा, अम्मा, इस तरह से ये द्वित्व व्यंजन वाले शब्द होते हैं। बच्चों अब देखते हैं अयोगवाह, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। क्या आपको पता है अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह यानी कि अम और आहा ये जो वर्ण है इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यानी कि स्वरों के अंत में देखिए अम अनुस्वार होता है और आहा विसर्ग होता है, इन्हीं अयोगवाह कहा जाता है। अम यानी कि अनुस्वार होता है, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में इसे लगाया जाता है, जैसे कि अंगूर, अंग, पंख, ढंग, इस तरह से। और उसी तरह से अनुनासिक होता है, जैसे कि चंद्र बिंदु। हाँ देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है हंस, आँख, इसे कहते हैं अनुनासिक। ये चंद्र बिंदु, देखिए ये इसका साइन है। और नेक्स्ट है विसर्ग। देखिए विसर्ग
इस तरह से लिखा जाता है। विसर्ग का ये साइन है, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखिए अतः, प्रातः, इस तरह से ये किसी भी शब्द में लगाया जाता है। अह यानी कि विसर्ग वर्ण के बाद 2 बिंदु के रूप में इसे लगाया जाता है। उसके बाद है हलंत। देखिए हलंत जो है इसका साइन इस तरह से होता है, ये इसे हलंत कहते हैं और किसी भी वर्ण के नीचे इसे लगाया जाता है। जब व्यंजन को स्वरों के बिना लिखा जाता है तो व्यंजन के नीचे ये हलंत का साइन लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है क, ख, ग। और जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है तो हलंत को हटा देते हैं और पूर्ण व्यंजन बन जाता है। जिस तरह से हमने देखा था क पूर्ण क बनता है, उसमें हलंत का साइन नहीं रहता। ओके, तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या देखा? इस पाठ में हमने सीखा कि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। मात्राएं भी स्वरों की हमने देखी इसमें। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं और हमने देखा कि अनुनासिक को चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय व्यंजनों को जब स्वर रहित लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। और हमने ये भी देखा बच्चों कि संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं और जो द्वित्व व्यंजन होते हैं ये एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं।